एक बार एक आदमी भगवान के पास जाता है और कहता है, भगवान जी आप मेरी नौकरी लगवा दीजिए, मैं आपको एक नारियल चढ़ाऊंगा। ये बात सुनकर के भगवान जी खुश होते हैं और भगवान जी सामने आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही भगवान जी उस आदमी के सामने प्रकट हुए, वो आदमी हैरान हो जाता है कि भगवान जी ने मुझे दर्शन दे दिए। अब वो प्रार्थना जोर जोर से करने लगा कि भगवान जी आप कृपा करके मेरी नौकरी लगवा दीजिए, मैं आपको एक नारियल चढ़ाऊंगा। भगवान जी भी खुश हो गए। भगवान जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम एक नारियल मुझे चढ़ा सकते हो तो मैं तुम्हारी नौकरी जरूर लगवाऊंगा, लेकिन जो नारियल तुम मेरे पास लेकर आओगे मुझे चढ़ाने के लिए, वो नारियल तुम्हारा होना चाहिए, तुम कहीं से चुरा कर नहीं लाओगे, किसी से छीन कर नहीं लाओगे। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल, मैं अपना नारियल ला करके आपको चढ़ाऊंगा। भगवान जी ने कहा, जाओ फिर तुम एक नारियल लेकर आओ। वो आदमी बाहर गया, मंदिर के बाहर जो दुकानें लगी थी तुरंत वहां से उसने एक नारियल खरीदा और नारियल खरीदते ही भगवान जी के पास आ गया और कहा, लीजिए भगवान जी, ये नारियल लीजिए और मेरी नौकरी लगवा दीजिए। भगवान ने कहा, पहले मैं चेक करूंगा कि ये नारियल तुम्हारा है, कहीं तुम चुरा के तो नहीं लाए। उस आदमी ने कहा, जी हां, आप चेक कर सकते हैं। तो भगवान जी ने अपना भेष बदला और उस आदमी के साथ उस दुकान पे गए जहां से वो आदमी नारियल खरीद कर लाया था। उस दुकान पर जाकर के भगवान जी ने सवाल किया उस आदमी से कि क्या ये आदमी आपसे नारियल लेके गया था? दुकानदार ने कहा, जी हां, ये मेरे से लेकर ही गया है। ये बात सुनकर के वो आदमी बहुत खुश हो जाता है, जिसने जो नारियल लेकर आया था भगवान के सामने। तो भगवान जी ने कहा, नहीं, मैं और चेक करना चाहता हूं। उस आदमी ने कहा, जी कर लीजिए चेक। तो वो भगवान जी दुकानदार से पूछते हैं कि ये बताइए, ये नारियल आप लोग कहां से लाते हैं? उन्होंने कहा, जी हम लोग तो मंडी से लेकर के आते हैं। भगवान जी ने कहा, चलो मंडी में चलते हैं। मंडी में गए तो देखा कि बहुत सारे नारियल पड़े थे और वहां पर जब जाकर के पता किया कि ये नारियल कहां से लाए हो, तो उन्होंने कहा कि हम तो बड़ी मंडी से लेकर के आते हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े ट्रक आते हैं, उन ट्रकों में ये नारियल आते हैं। तो भगवान जी उस आदमी को लेकर के वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो पता चला कि वो नारियल जो उस मंडी में आए हैं वो केरल से और साउथ के बहुत किसान जो है उगाते हैं, वहां से आते हैं। तो भगवान जी उनको लेकर के वहां चले गए। वहां गए तो देखा कि बहुत बड़ी बड़ी मंडियां हैं, उन मंडियों में से ट्रक भर भर के जो है पूरे देश में जा रहे हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि वहां पूछते हैं किसी से कि ये नारियल कहां से आए, तो किसी ने कहा कि ये नारियल तो किसान लेकर के आते हैं, जो कि अपने खेतों में उगाते हैं और यहां पर लेकर आते हैं। तो भगवान उस आदमी को लेकर के उस किसान के पास चले जाते हैं। किसान से पूछते हैं कि आप ये नारियल कहां से लाए? तो किसानों ने कहा, जी हमारे खेत हैं, हमारे पेड़ हैं, उन पेड़ों पर लगते हैं और ये हमारे ही नारियल हैं। तो भगवान जी ने कहा, चलिए लेकर के चलिए एक पेड़ के पास। एक पेड़ के पास लेकर के गए तो उन्होंने कहा, किसान से पूछा कि ये पेड़ किसका है? किसान ने कहा, ये पेड़ मेरा है। और ये कहा कि ये नारियल किसके हैं? तो उसने कहा कि ये नारियल भी मेरे हैं। किसान ने कहा, ये नारियल भी मेरे हैं। तब भगवान जी ने सवाल किया, आप ये बताइए कि इस नारियल के पेड़ पर ये नारियल किसने लगाए? तब उस किसान ने जवाब दिया कि ये तो भगवान ने लगाए हैं। अब दोस्तों, ये बात सुनकर के वो आदमी जिसने ये प्रार्थना की थी भगवान से कि एक नारियल वो उसको चढ़ाएगा नौकरी के लिए, उसको पूरी बात समझ में आ गई कि जो नारियल भगवान जी ने उगाया है, उनकी शक्ति के बगैर, उनके आदेश के बगैर वो पैदा नहीं हो सकता, लग नहीं सकता। उसी नारियल को तोड़ करके हम लोग इधर से उधर मंडियों में घुमा करके और हम ले जा करके मंदिर में चढ़ाते हैं और भगवान जी से सौदेबाजी करते हैं। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग भगवान को कुछ दे नहीं सकते। हम भगवान से सब कुछ मांगते हैं, जो कुछ दिया हुआ है भगवान का दिया हुआ है। हम लोग उनके लिए मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं या दूसरी चीजें जो भी बनाते हैं, वहां पर जो भी हम लोग करते हैं उनका एक घर बनाते हैं, उसके लिए करते हैं। लेकिन हम लोग भगवान को देने वाले कुछ भी नहीं है, ना ही हमारे पास ऐसा कुछ है कि हम भगवान को दे सकते हैं सिवाय अपने प्रेम के, अपने आप के। तो दोस्तों, आज की कहानी यही थी और आज का सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, क्या हम भगवान को कुछ दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो क्या? ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।